कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 59। पिछले श्लोक में हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। और अब इस श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 59 में भगवान बहुत विस्तार तथा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को किस प्रकार पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रखता है। पिछले श्लोक में कृष्ण ने कछुए के उदाहरण से हमें समझाया था कि जिस प्रकार कछुआ अनुचित समय में अपने अंगों को समेट के खोल के अंदर कर लेता है और फिर उचित समय आने पर अपने अंगों को बाहर निकालता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब श्लोक संख्या 59 का वाचन करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं देहिनः अर्थात देहधारी जीव। देहधारी जीव क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि हम आत्मा हैं और देह में निवास करते हैं, इसलिए देहधारी जीव कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन परम दृष्टवा अर्थात उत्तम रस के अनुभव होने से वह इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बंद करके भगवत भक्ति में स्थित हो जाता है। ये सुनना सरल है लेकिन करना इतना सरल नहीं है। इसलिए आइए हम श्रीला प्रभुपाद से समझते हैं कि आखिर हम अपनी इंद्रियों को विषयों से किस प्रकार हटाकर भगवत भक्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम सभी उस बीमार व्यक्ति की तरह हैं जिसे डॉक्टर ने कुछ वस्तुएं ग्रहण करने के लिए मना किया है और हम अपने आप को रोक भी लेते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। आइए इसको हम एक डायबिटिक मरीज के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने मना किया होता है एक डायबिटिक मरीज को मीठा खाने से, तो वो मिठाई नहीं खाता। लेकिन यही व्यक्ति जब किसी शादी में या पार्टी में जाता है तो डॉक्टर की बात पूर्ण रूप से भूल जाता है
और खूब मिठाई खा लेता है। ऐसा आखिर होता क्यों है? श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण भक्ति में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी इंद्रियां पुराने स्वाद में लगी रहती हैं। लेकिन जैसे ही परम दृष्टवा अर्थात कृष्ण भक्ति में हमारी इंद्रियां लग जाएंगी, तो धीरे धीरे भौतिक संसार को भोगने की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाएंगी। श्रीला प्रभुपाद says that we need to engage our senses in higher taste or in Krishna bhakti. Then our senses will no longer hanker to indulge in the dead material things. Now let's try to understand this with the example of a young girl who is obsessed with her nails and hair and spends all her time looking after these two things, which are dead material things growing on the body. How can we say that nails and hair is dead? It's because when we cut them, it doesn't pain. The same girl, when she becomes a mother, her entire attention shifts from her nails and hair to looking after her newborn baby, and she completely forgets about taking care of her nails and hair. So we see that when we get the higher taste, when she got the higher taste of motherhood, automatically the lower taste faded away. In the same way, when we will engage all our senses in Krishna Bhakti, then our senses will no longer be attached to the lower taste of this material world. In this material world, no matter how much we like a thing, that has a saturation point. Like if we like having rasgulla, gulab jamun or chaat, how much can we have it? A time will come that we will become sick of it and want to have no more of it. But if we engage our senses in Krishna Bhakti, we will never be tired of it, and all our material desires will automatically diminish. Now let's understand how will it happen. So in Brahma Samhita, there is a beautiful shlok. Vedum kvadantam arvindatalaya Barhavatam sam astam buddha sundarangam Kandarpakoti kamaniya vishesha shobham Govindamadi purusham tamaham bhajami Govindamadi purusham tamaham bhajami. In this shlok, Brahmaji is singing the glories of Krishna's beauty. He says, Vedum Kvadantam. He is explaining about the personality who plays his flute the best flute player, that is Krishna. Arvindalaya Taksham. His eyes are like blooming petals of lotus. Barhavatam Sam. And his head is decorated with peacock feathers. Asit Ambud Sundarangam. And his complexion is of a freshly formed bluish grey cloud.
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, and his unique smile charms millions and millions of cupids. Who is Cupid? He is Kamdev, supposed to be the most beautiful personality in this material world. And then Brahma ji says, Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. He says, I worship to that Govinda, who is the primeval Lord, who is the most beautiful, who is expert in playing his flute, and whose eyes are like blooming petals of the lotus, and his head is decorated with peacock feathers, and his complexion is of a freshly formed bluish grey clouds, and his unique smile charms millions and millions of cupids. Now Srila Prabhupada says that Krishna means the most attractive, and in the material world, Cupid or Kamdev is the most charming and attractive. Once Kamdev was sitting on a tree waiting for Krishna to turn around so that he can shoot the arrow at Krishna. The moment Krishna turned, Kamdev fell from the tree. And Kamdev is Madan, and he was charmed by Krishna's beauty. That is why Krishna's one name is Madan Mohan. जिसने मदन को भी मोह लिया वो है मदन मोहन. Srila Prabhupada says that Brahma ji is saying in Brahma Samhita that millions and millions of cupids are charmed by Krishna. So Krishna's beauty is the most powerful. And when we engage all our senses in Krishna Bhakti, then automatically all the lower tastes of this material world will vanish. Srila Prabhupada practically did it and proved it to all of us by engaging all the young American boys and girls in chanting Hare Krishna Mahamantra, reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, and taking only and only Krishna Prasada, and all their bad habits like meat eating, drinking, smoking, taking drugs, everything gradually faded away. And these young boys and girls became fixed in the devotional path of Krishna consciousness and helped Srila Prabhupada to open 108 gorgeous Radha Krishna temples all over the world and did the preaching work of Harinam Sankirtan and did the book distribution of Srila Prabhupada's books. So we see that in this shlok, Krishna has given us the permanent solution to each one of us as to how we can engage our senses to the higher taste of Krishna Bhakti and be fixed in the ultimate goal of human life, that is Krishna Bhakti. And this is the answer of Arjun's third question, that how a sthit pragya person sit or controls his senses without any agitation. इस श्लोक में हमने ये देखा कि जब हम अपने मन को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं तो हमारा मन कृष्ण कथा और कीर्तन के दिव्य रस में डूबा रहता है और फिर किसी भी भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा मन आकृष्ट नहीं होता है. इस अवस्था को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं.
Hare Krishna, Hari Bol. I bow down to Srila Prabhupada for giving us the most secretive knowledge of Bhagavad Gita in such an interesting and understandable manner. I thank all my listeners who take out time to listen to the shlokas of Bhagavad Gita. I request everyone to please write the comments as it encourages me and enhances the understanding of others. Please do write your comments, and in case you have any questions, please do write. I will surely try to answer them. Hari Bol, Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnavon ki jai. Please do not forget to subscribe, like and share with others. Hare Krishna.